सभी धर्मों के सार को सुनो और उसको अपने जीवन में धारण करो। सभी धर्मों का सार यह है कि जो बात या क्रिया आपको अपने लिए अच्छी नहीं लगती, वह आप दूसरों के लिए मत करिए। अगर किसी का दुर्व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप भी वैसा व्यवहार किसी के साथ ना करें। जो औरों को दुख देता है, वह महा दुख पाता है, और जो औरों को सुख देता है, वह महासुख पाता है। इसी संदर्भ में एक कहानी। किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह ज्यादातर भीख मांगकर ही अपना जीवन गुजारता था। एक दिन उसको भूख लगी, तो वह गांव में चल दिया। एक घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, कोई भूखे को रोटी दे दो। उसकी करुणामयी आवाज सुनकर एक आदमी निकला और बोला, देख भाई, मैं तो कवि हूँ। काव्य पाठ सुनाना ही मेरा काम है। अतः मैं तुम्हें भी एक कविता सुना देता हूँ। यह सुनकर वह बोला, हे काव्य शिरोमणि, कविता सुनना तभी अच्छा लगता है जब पेट में कुछ हो। अतः आप पहले मुझे दो रूखी सूखी रोटी दे दीजिए। लेकिन कवि कहाँ सुनने वाला था। वह तो लगा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और उसको काव्य पाठ सुनाने। वह आदमी अपना पेट मलता हुआ आगे बढ़ गया। उसे जाते देखकर कवि महोदय मन ही मन बड़बड़ाए, देखो तो सही, कितना बुरा जमाना आ गया है। भिखारी में भी कितनी अकड़ है। मैं दूसरे को 1000 रुपए लेकर कविता सुनाता हूँ। इसे मैं फ्री फंड में सुना रहा था, फिर भी इसने नहीं सुनी। मुझे लगता है यह कोई मूर्ख है, वरना 1000 रुपयों की कविता छोड़कर 2 आने की रोटी क्यों मांगता। इसके बाद वह गरीब आदमी दूसरे दरवाजे पर गया। यह घर एक वैद्य जी का घर था। उसकी आवाज सुनकर वैद्य जी बोले, देखो भाई, मैं तो वैद्य हूँ, मेरा काम है दवाई देना। एक काम करो, एक खुराक दवाई तुम भी पी लो। यह सुनकर वह आदमी बोला, वैद्य जी, दवाई भी तो तभी अच्छी लगती है जब शरीर में कोई बीमारी हो, या अधिक खाना खाने से पेट में कोई दिक्कत हो। मुझे तो भूख का दर्द है, मुझे भूख लगी है। आपकी दवाई की खुराक से मेरी भूख शांत नहीं होगी। हो सके तो आप मुझे रूखी सूखी एक दो रोटी दे दीजिए। वैद्य जी बोले, अरे पगले, एक रोगी को देखने के लिए मैं 500 रुपए की फीस लेता हूँ, हजारों की दवाई अलग से देता हूँ। तुझे भिखारी समझकर मैं मुफ्त में दवाई दे रहा हूँ, इसलिए तू मेरी और मेरी दवाई की कीमत नहीं जान रहा है। वह गरीब आदमी अपने खाली पेट को मलते हुए आगे बढ़ गया। तीसरा घर एक चित्रकार का था। उसने उसके दरवाजे पर जाकर फिर से वही याचना की। चित्रकार बाहर आकर बोला, देख भाई, मैं एक चित्रकार हूँ। अच्छे अच्छे ऐतिहासिक चित्र बनाना मेरा काम है। बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मेरे चित्रों को देखने के लिए प्रवेश शुल्क देते हैं। अतः तू एक काम कर, मेरे सारे चित्र मुफ्त में ही देख ले। यह सुनकर वह बोला, हे चित्रकारों के सरताज, चित्र देखना भी तभी अच्छा लगता है जब पेट में भूख ना हो, पेट भरा हुआ हो। अगर आप इन लाखों के चित्रों को दिखाने के बजाय मुझे रूखी सूखी 2 रोटी दे दें तो मुझ पर बड़ा उपकार होगा। यह सुनकर चित्रकार महाशय बोले, तू तो बड़ा ही मूर्ख है। यह कहकर उन्होंने अपना घर का दरवाजा बंद कर लिया। अब वह असहाय गरीब आदमी पेट मलता हुआ इधर उधर देखने लगा। वह अभी तक 3 दरवाजों पर जा चुका था। तीनों ने ही उसको अपमान के सिवा और उसका मजाक बनाने के सिवा कुछ नहीं किया।
मदद तो दूर की बात है, लोगों ने सिर्फ उसकी खिल्ली उड़ाई। दयालु मनुष्यों के स्थान पर पत्थर दिल मूर्तियों के दर्शन हुए थे उसको। अतः वह बहुत ही निराश हो गया और मन ही मन सोचने लगा, ये सारा गांव ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है, इनमें दया धर्म की आशा रखना निरर्थक है। यह सोचकर वह किसी दूसरे गांव में जाने की सोचने लगा। तभी उसके ठीक सामने ही एक पहलवान का घर था। पहलवान घर की छत पर खड़ा खड़ा यह तमाशा देख रहा था। उसे अपने तीनों पड़ोसियों, कवि, वैद्य और चित्रकार पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लेकिन उस समय वह चुप हो गया। उसने उस गरीब आदमी को बुलाया, भरपेट भोजन कराया और कुछ भोजन की सामग्री अलग से भी दी और उसके बाद उसको खुशी खुशी विदा किया। उसके बाद वह सोचने लगा कि इन तीनों को सबक सिखाना चाहिए ताकि ये दोबारा किसी गरीब का मजाक ना उड़ा सके। और उसने अपने मन में एक योजना बना ली। अब अगले दिन पहलवान ने अपने तीनों पड़ोसियों को भोजन के लिए निमंत्रण पत्र भेजा। तीनों पड़ोसी बहुत खुश हो गए और ठीक समय पर पहलवान के घर पहुंच गए। पहलवान ने उन्हें स्नेह पूर्वक, आदर पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा। तीनों आसन पर विराजमान हुए। उनके सामने थाली परोसी गई। थाली रुमाल से ढकी हुई थी। सर्वप्रथम कवि महाशय ने रुमाल उठाया और वह थाली देखकर चकित हो गए। थाली में कुछ भोजन नहीं था, न खीर थी, न लड्डू, न सब्जी थी, न रायता, न पूरी थी, न पुलाव, न अचार, न चटनी। थाली खाली थी, बस उसमें उनकी कविताओं की एक किताब रखी हुई थी। यह देखकर कवि महाशय को क्रोध आया। उनका क्रोध आने का कारण यह भी था कि निमंत्रण के चक्कर में उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, अतः वे अत्यंत भूखे थे। इस प्रकार वैद्य जी की थाली में परोसी गई दवाई की गोलियां, कुनैन का घोल और कुछ अन्य दवाइयां। चित्रकार महानुभाव की थाली में परोसे गए कुछ आलीशान चित्र। तीनों के पेट में बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, पर तीनों खाएं तो क्या खाएं। तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और खिसियानी हंसी हंस रहे थे। तीनों बोले, पहलवान साहब, बहुत हंसी मजाक हो गया, अब कुछ खाना लाइए। पहलवान तो जैसे इसी अवसर की तलाश में था। वह बोला, हे कवि हृदय, कल मैंने देखा था कि आप एक भूखे आदमी को रोटी के बदले कविता खिला रहे थे। अगर आप भी कविता खाकर भूख अगर वह आदमी कविता खाकर भूख मिटा सकता है, तो आप भी कविता खाकर भूख क्यों नहीं मिटा सकते? क्या आपकी भूख अलग है? फिर वह वैद्य जी की ओर घूमकर बोला, हे प्राण रक्षक, आप भी दवाई पीकर या खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिए। फिर वह चित्रकार की ओर मुड़ा, आप भी बढ़िया से बढ़िया चित्र खाइए और अपने पेट की वेदना को शांत कीजिए। देर मत करिए। ये सब बातें सुनकर तीनों अतिथि अपने को बहुत अपमानित मान रहे थे और उनको बहुत क्रोध भी आ रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में जो भी कुछ थोड़ा बहुत बना हो वह खिलाना है तो खिला दो, अदर नहीं तो हम जा रहे हैं। और हाँ सुनो, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इतना सुनना था कि पहलवान ने एक एक को पकड़कर पटकनी देनी शुरू कर दी। तीनों धरती पर लुढ़कते थे और चिल्लाते जाते थे। फिर वे बोले, अब इस पटकनी की क्या जरूरत है, इसका क्या मतलब है? पहलवान पहलवान ने कहा, मैं पहलवान हूँ, मेरा काम कुश्ती लड़ना और पटकनियां देना है। मैं दूसरों को कुश्ती लड़ने के हजारों रुपए लेता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना पड़ोसी समझकर मैं फ्री में पटकनियां दे रहा हूँ। इसलिए तुम मेरी पटकियों की कीमत नहीं जानते। लगता है
तुम तीनों महामूर्ख हो, हजारों रुपए की पटकियां छोड़कर 10 रुपए 20 रुपए का भोजन मांग रहे हो। पहलवान के शिष्य ये सब देखकर हंसते जा रहे थे। जब अच्छी खासी पटकियां खा ली तो तीनों को कुछ होश आया और अपनी गलती का एहसास भी हो गया। तीनों कहने लगे, हमसे बहुत भूल हो गई। हमने दूसरे के दुख को अपने दुख जैसा नहीं समझा। हमने अपने और पराये में भेद समझा। हमने उस गरीब आदमी से अच्छा व्यवहार नहीं किया। यह सुनकर पहलवान बोला, हम सबको दूसरे प्राणियों के साथ अपनापन बरतना चाहिए। जैसा कष्ट हमें होता है वैसा ही कष्ट उन्हें भी होता है। इसलिए कहा जाता है, जो आचरण हमें खुद के लिए बुरा लगता है वह दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात सचमुच की थालियां लगी। उन सब ने अपनी भूख को शांत किया और प्रतिज्ञा की, अब वे जीवन में कभी भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे और नहीं करेंगे। तभी उन्होंने देखा कि एक चौथा व्यक्ति भी वही भोजन कर रहा है। यह वही आदमी था जो कल रोटी मांग रहा था। उसे देखकर कवि बोला, अब तक मैं सपनों की कविता लिखता था, आज से मैं प्राणी मांस की हितैषी कहानियां लिखूंगा। वैद्य जी बोले, आज से मैं गरीबों को निशुल्क दवाइयां दूंगा और निशुल्क उपचार करूंगा। चित्रकार बोला, आज से मैं अपनी कमाई का 10वां भाग गरीबों को दान करूंगा।